अगर आप डेली 5,000 कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे की जाती है और किस तरह से आप अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मैं एक दिन में 5,000 से लेकर 1,000 रुपए तक का प्रॉफिट कैसे बनाता हूं। आज हम देखेंगे कि यह कैसे संभव होता है और क्या जरूरी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो आप इस वीडियो को कीजिए एक लाइक। हम स्टार्ट करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब है कि आप एक ही दिन में शेयरों की खरीदारी और बिक्री करते हैं। इसमें शेयर को दिन के दौरान कई बार खरीदा और बेचा जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य दिन के भीतर छोटी छोटी कीमत की तरंगों का फायदा उठाना और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। इसमें लाभ तो जल्दी हो सकता है, लेकिन साथ ही जोखिम भी अधिक होता है। इसलिए हमें ज्यादा लॉस से बचने के लिए और प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए सही रणनीति अपनानी होती है। आपको उन शेयरों को चुनना होगा जो दिन भर में काफी उतार चढ़ाव दिखाते हैं। ग्राफ, चार्ट और तकनीकी संकेतकों का उपयोग करके यह पता लगाना कि कब शेयर की कीमत बढ़ेगी या गिरेगी। ये स्तर शेयर की कीमत के ऊपरी और निचले बिंदु को दर्शाते हैं। ये पैटर्न्स शेयर की भविष्य की कीमत की दिशा को संकेत देते हैं। छोटी मोटी कीमत की तरंगों से लाभ उठाना। स्विंग ट्रेडिंग कीमत की छोटी छोटी लहरों को पकड़ना और लाभ कमाना। यह तय करता है कि आप कितनी हानि बर्दाश्त कर सकते हैं और आपकी हानि की सीमा को निर्धारित करता है। यह तय करता है कि आपकी प्रॉफिट की सीमा क्या होगी, क्योंकि इसमें शेयर को दिन भर में कई बार खरीदा और बेचा जाता है, जिससे लाभ जल्दी हो सकता है। सही रणनीति और मार्केट की दिशा को समझकर आप एक दिन में अच्छा लाभ कमा सकते हैं। छोटी छोटी कीमत की तरंगों से लाभ कमाने के चक्कर में अधिक हानि भी हो सकती है। लगातार मार्केट को ट्रैक करना पड़ता है, जिससे समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग एक तेजी से लाभ कमाने का तरीका हो सकता है, लेकिन इसके लिए अच्छी तैयारी, रिसर्च और सही रणनीति की जरूरत होती है। उम्मीद है कांति की इस परिचय से आपको इंट्राडे ट्रेडिंग की बुनियादी बातें समझ में आई होंगी। सही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का चयन आपकी ट्रेडिंग रणनीति की सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपको व्यापार करने में आसानी, विभिन्न टूल्स और रिसोर्सेज और बेहतरीन यूजर एक्सपीरियंस प्रदान करता है। हम ग्रो एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। ग्रो एक प्रमुख ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो निवेशकों को विभिन्न स्टॉक्स और इंडेक्स पर नजर रखने की सुविधा प्रदान करता है। होम पेज पर आपको मार्केट के प्रमुख इंडेक्स जैसे निफ्टी और सेंसेक्स के वर्तमान स्टेटस दिखेंगे। सुझाव और न्यूज, नवीनतम बाजार समाचार और विशेषज्ञों की सलाह भी यहां पर देखी जा सकती है। यहां पर आप विभिन्न स्टॉक्स के ग्राफ देख सकते हैं। ये ग्राफ आपको स्टॉक के पिछले प्रदर्शन और वर्तमान स्थिति का अवलोकन प्रदान करते हैं। आप इन ग्राफ्स पर विभिन्न तकनीकी संकेतकों का उपयोग करके स्टॉक की भविष्यवाणी कर सकते हैं। इस पेज पर आप नई ट्रेड्स प्लेस कर सकते हैं और पहले से पेंडिंग ऑन ऑर्डर्स को ट्रैक कर सकते हैं। आपके सभी ट्रेड्स की हिस्ट्री और उनकी वर्तमान स्थिति भी यहां पर देखी जा सकती है। अपने अकाउंट की जानकारी, बैलेंस और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं। प्लेटफॉर्म की सेटिंग्स को कस्टमाइज करके आप अपने ट्रेडिंग अनुभव को बेहतर बना सकते हैं। इसका इंटरफेस सरल और उपयोग में आसान है। यह प्लेटफॉर्म रियल टाइम मार्केट डेटा और ग्राफ्स प्रदान करता है। ग्रो एप्लीकेशन सुरक्षा और विश्वसनीयता के मामले में अच्छी स्थिति में है। निफ्टी 50 में शामिल कंपनियां विभिन्न उद्योगों से आती हैं, जिससे आपके निवेश को एक अच्छा विविधता मिलती है। यह विविधता जोखिम को कम कर सकती है और आपको एक स्थिर पोर्टफोलियो प्रदान कर सकती है। निफ्टी 50 में ट्रेडिंग करने से आपको कम जोखिम का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इसमें शामिल कंपनियां प्रमुख और स्थिर होती हैं। इसके अलावा बड़े इंडेक्स के मुकाबले छोटे स्टॉक्स की तुलना में इनका बाजार मूल्य और तरलता बेहतर होती है। निफ्टी 50 पर उपलब्ध डेटा और विश्लेषण अधिक व्यापक और सुलभ होता है। विभिन्न मीडिया और ब्रोकरेज कंपनियां इस इंडेक्स की दिशा और प्रदर्शन पर नियमित अपडेट प्रदान करती हैं। निफ्टी 50 में ट्रेडिंग करने के लिए आप अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर निफ्टी 50 की कंपनियों के शेयर खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। इन शेयरों की कीमतें बाजार की स्थिति और कंपनियों के प्रदर्शन के आधार पर बदलती हैं। निफ्टी 50 में आप फ्यूचर्स और ऑप्शंस जैसे डेरिवेटिव्स में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये वित्तीय उपकरण आपको भविष्य की कीमतों पर अनुबंध खरीदने और बेचने की अनुमति देते हैं, जिससे आप संभावित लाभ कमा सकते हैं। निफ्टी 50 में ट्रेडिंग करते समय आप तकनीकी विश्लेषण जैसे चार्ट्स और संकेतक और मौलिक विश्लेषण जैसे कंपनी की वित्तीय स्थिति और मार्केट ट्रेंड का उपयोग कर सकते हैं। निफ्टी 50 में शामिल कंपनियों में प्रमुख नाम जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस शामिल हैं। निफ्टी 50 में विभिन्न सेक्टरों का प्रतिनिधित्व होता है, जैसे बैंकिंग, आईटी, ऊर्जा और फाइनेंस, जो आपको विभिन्न क्षेत्रीय प्रदर्शन का अवलोकन करने का अवसर देते हैं। बाजार की वर्तमान स्थिति और कंपनी की खबरों को समझना महत्वपूर्ण है। अपनी ट्रेडिंग रणनीति को समझदारी से बनाएं और निर्धारित करें कि आप किस प्रकार के ट्रेड्स में निवेश करना चाहते हैं।
किसी भी ट्रेडिंग में जोखिम को समझें और प्रबंधन के उपायों को लागू करें, जैसे कि स्टॉप लॉस ऑर्डर और उचित पोर्टफोलियो विविधता। निफ्टी 50 में ट्रेडिंग करते समय आपको भारतीय शेयर बाजार की प्रमुख कंपनियों का लाभ उठाने का अवसर मिलता है। यह विशेष रूप से नए निवेशकों के लिए उपयुक्त है, क्योंकि इसमें अपेक्षाकृत कम जोखिम होता है और इसे आसानी से समझा जा सकता है। सही रणनीति और सतर्कता के साथ निफ्टी 50 में ट्रेडिंग आपके निवेश पोर्टफोलियो को बेहतर बना सकती है। ट्रेडिंग के लिए एक विशेष बजट निर्धारित करें। यह तय करें कि आप अपनी कुल सैलरी या सेविंग्स का कितना प्रतिशत ट्रेडिंग में लगाएंगे। यह सलाह दी जाती है कि आप अपनी कुल पूंजी का 5% से अधिक ट्रेडिंग में ना लगाएं। ट्रेडिंग के लिए पैसे लगाने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके पास एक आपातकालीन फंड हो, जो आपकी अनावश्यक खर्चों और आकस्मिक परिस्थितियों को कवर कर सके। अपनी पूरी सैलरी, सेविंग्स या अन्य महत्वपूर्ण फंड्स को ट्रेडिंग में न लगाएं। हमेशा एक सुरक्षा बफर रखें, ताकि आप किसी भी अचानक नुकसान की स्थिति में आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकें। ट्रेडिंग के दौरान अधिकतम कितना नुकसान सहन कर सकते हैं, यह तय करें और अपने ट्रेडिंग अकाउंट में उस लिमिट को लागू करें। यह आपको बड़े नुकसान से बचाएगा। एक ही ट्रेडिंग अकाउंट या एक ही स्टॉक में सारा पैसा न लगाएं। विभिन्न स्टॉक्स या अन्य ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करके जोखिम को कम करें। विभिन्न सेक्टर्स में निवेश करने से आप एक सेक्टर की कमजोरी से बच सकते हैं और आपकी कुल पोर्टफोलियो का जोखिम कम हो सकता है। यह एक स्वचालित आदेश होता है जो एक निश्चित मूल्य पर आपके शेयर को बेचने का निर्देश देता है, ताकि आपका नुकसान सीमित रहे। इसे सेट करके आप अपनी क्षति को नियंत्रित कर सकते हैं। यह आदेश तब सक्रिय होता है जब आपकी ट्रेडिंग पर लाभ एक निर्धारित स्तर तक पहुंच जाता है। यह आपको अपने लाभ को सुरक्षित करने में मदद करता है। अपने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो का नियमित रूप से मूल्यांकन करें और यह सुनिश्चित करें कि आपका निवेश आपके निर्धारित लक्ष्यों और रणनीतियों के अनुरूप है। समय समय पर अपनी वित्तीय स्थिति की समीक्षा करें और सुनिश्चित करें कि ट्रेडिंग में निवेश की गई राशि आपकी मौजूदा आर्थिक स्थिति के अनुरूप हो। ट्रेडिंग करते समय भावनाओं को नियंत्रित रखना महत्वपूर्ण है। कभी भी इंपल्सिव निर्णय न लें और हड़बड़ी में ट्रेड न करें। एक ठोस ट्रेडिंग योजना और रणनीति तैयार करें और उस पर टिके रहें। अचानक बाजार की चालों के आधार पर अपनी योजना को बदलने से बचें। अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं या असमंजस में हैं, तो एक पेशेवर वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना उपयोगी हो सकता है। वे आपको आपकी आर्थिक स्थिति के अनुसार सही मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। पैसे का सही प्रबंधन ट्रेडिंग की सफलता की कुंजी है। सही बजट, रिस्क मैनेजमेंट और विविधता के साथ आप ट्रेडिंग से जुड़े जोखिम को कम कर सकते हैं और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। हमेशा याद रखें कि ट्रेडिंग में निवेश की गई राशि को पहले से समझदारी से प्रबंधित करें और किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहें। निफ्टी 50 भारत के 50 प्रमुख स्टॉक्स का एक बास्केट है जो NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं। यह भारतीय स्टॉक मार्केट के प्रदर्शन को ट्रैक करता है और निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण संकेतक होता है। कैंडलस्टिक चार्ट ट्रेडिंग के लिए एक महत्वपूर्ण टूल है जो एक निश्चित समय अवधि के दौरान स्टॉक की कीमतों की दिशा और गति को दर्शाता है। हर कैंडल एक विशेष समय अवधि जैसे 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा के लिए खुली, उच्च, निम्न और बंद कीमतें दर्शाता है। कैंडल के लाल या हरा और उसकी लंबाई आपके ट्रेडिंग निर्णयों के लिए महत्वपूर्ण संकेत होते हैं। हरी कैंडल बुलिश जब कीमतें बढ़ रही होती हैं और लाल कैंडल बियरिश जब कीमतें गिर रही होती हैं। ग्राफ की दिशा का अध्ययन, मार्केट का रुझान, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज समझना महत्वपूर्ण है। एक अप ट्रेंड तब होता है जब कीमतें लगातार बढ़ रही होती हैं और डाउनर ट्रेंड तब जब कीमतें लगातार गिर रही होती हैं। साइडवेज ट्रेंड तब होता है जब कीमतें एक सीमित रेंज में बसी रहती हैं। सपोर्ट वह स्तर होता है जहां कीमतें गिरने से रुक जाती हैं और रेजिस्टेंस वह स्तर होता है जहां कीमतें बढ़ने से रुक जाती हैं। इन स्तरों का सही ढंग से पहचानना महत्वपूर्ण होता है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स की पहचान करना ट्रेडिंग में महत्वपूर्ण होता है। ये पैटर्न्स भविष्य की कीमत की दिशा का संकेत देते हैं। हैमर और हैमर्स, जब कैंडल का छोटा और निचला हिस्सा लंबा होता है, यह एक संभावित उलटफेर का संकेत हो सकता है। जब कैंडल का बहुत छोटा होता है, यह बाजार की अस्थिरता और संभावित ट्रेंड रिवर्सल का संकेत हो सकता है। सही समय पर ट्रेड एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स तय करना महत्वपूर्ण है। एंट्री पॉइंट्स में जब कैंडलस्टिक पैटर्न सकारात्मक संकेत देता है और एग्जिट पॉइंट्स में जब आपको लगता है कि ट्रेंड उलटने वाला है। अपनी ट्रेडिंग योजना में स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लेवल्स को सेट करना महत्वपूर्ण है, ताकि आप अपने संभावित नुकसान को सीमित कर सकें और लाभ को सुरक्षित कर सकें। तकनीकी विश्लेषण का उपयोग कर आप मार्केट की दिशा का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। इसमें विभिन्न तकनीकी संकेतक जैसे मूविंग एवरेजेस, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, RSI और मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस MACD शामिल होते हैं। बेसिक चार्ट पैटर्न्स, चार्ट पर सामान्य पैटर्न्स जैसे हेड एंड शोल्डर्स,
डबल टॉप्स और डबल बॉटम्स को समझना भी फायदेमंद हो सकता है। एक वास्तविक ग्राफ और कैंडलस्टिक पैटर्न्स का उदाहरण दिखाकर आप देख सकते हैं कि कैसे कैंडल्स की दिशा और पैटर्न्स आपकी ट्रेडिंग निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। निफ्टी 50 में इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ग्राफ और कैंडलस्टिक पैटर्न्स की समझ बेहद महत्वपूर्ण है। इन टूल्स और तकनीकों का सही उपयोग करके आप बेहतर ट्रेडिंग निर्णय ले सकते हैं और अपने निवेश को प्रबंधित कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सीखा कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे की जाती है और अपने प्रॉफिट को कैसे बढ़ाया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सवालों के लिए कमेंट सेक्शन खुला है। अगले वीडियो में हम म्यूचुअल फंड्स में निवेश के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।